नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक शर्मा क्लासेज में। आज हम फिर से इस चैनल को में वीडियोस लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी कवर करेंगे। हम इसमें जनरल साइंस के कुछ टॉपिक है। पहला टॉपिक उसमें फिजिक्स से लेकर चल रहे हैं मात्रक एवं विमाएं। हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर आपका इसमें कवर हो जाएगा। मैं लगभग हर एक एग्जाम में पूछी गई, एसएससी वगैरह में पूछी गई सारी विमाएं या मात्रक जो भी आए हुए हैं वो सारे लेकर कवर करवाऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक एवं विमाओं के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं मूलभूत मात्रक। हमारे कुछ मूलभूत मात्रक हैं, जिनमें से हमारा पहला मूलभूत मात्रक है लंबाई। सबसे पहले हम समझते हैं लंबाई। लंबाई इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेंथ, जिसका मात्रक होता है मीटर, एम। अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो मात्रक मीटर एम है ये कहां से आया है। एक बात हमेशा याद रखिए कि निर्वात, निर्वात का मतलब आप सब लोग समझते होंगे जहां हवा नहीं है। निर्वात में प्रकाश के वेग, प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश के वेग के द्वारा, निर्वात में प्रकाश के वेग के द्वारा 1 सेकंड में प्रकाश के वेग के द्वारा 1/299, 792 और 458 मतलब 299,792,458 मीटर चली गई दूरी कितने मीटर के बराबर होती है? 1 मीटर के बराबर होती है। अर्थात हमारा जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है? 1/299,792,458। तो वो किसके बराबर होती है? 1 मीटर के बराबर होती है। ये हमारी एसआई यूनिट, जो एसआई पद्धति जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, इसने लंबाई के लिए मानक दिया है। ये मानक हमको याद रखना है। ये मानक भी पूछा गया है एग्जाम में, 299,792,458 याद रखना। इसके जो ऑप्शन थे वो भी ऐसे ही कुछ थे, 299,792,455, 299,792,444। तो इसलिए इसको एग्जैक्ट याद करना है, 299,792,458। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि लंबाई को कैसे हमको नोट करना है। अब इसके बाद हमारा दूसरा मात्रक आता है द्रव्यमान। दूसरा मात्रक हमारा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान अर्थात मास। मास को हम प्रदर्शित करेंगे केजी मतलब किलोग्राम में। इसका जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम। अब किलोग्राम के लिए हम देखें तो किलोग्राम के लिए वैसे इसका जो फ्रांस का एक सेब्रिस नामक स्थान है, फ्रांस में सेब्रिस नामक स्थान, वहां पर एक बेलन रखा हुआ। वहां पर क्या रखा हुआ है? एक बेलन। उस बेलन का जो वजन है वो बेलन का वजन ही 1 किलोग्राम के बराबर है। मतलब प्लेटिनियम इरिडियम एक नाम की एक मिश्र धातु है, प्लेटिनियम इरिडियम नाम की एक मिश्र धातु है, उसका वजन, उसका एक किलोग्राम का बेलन है धातु का, उसका जितना वजन है वो ही 1 किलोग्राम के बराबर माना गया है। हम जो यूज करते हैं ना, जो ऐसे बोलते हैं कि हमारा 1 किलोग्राम का है, वो कहाँ से, हमें थोड़ी पता था कि वो 1 किलोग्राम का है। वो कहाँ से पता लगा? वो वहीं से हम तोल के लेके आए थे कि हाँ भाई सब लोग अब जा के तोलेंगे नहीं, एक बार तोल के ले आए, इंडिया में एक बार तोल के ले गए, फ्रांस में एक बार तोल के ले गए, अब उसी से तोल तोल के कर रहे हैं काम अपना। तो वो जो मेन जो चीज है ना, वो इरिडियम और प्लेटिनम का जो बेलन है उसका वजन 1 किलोग्राम है। वो ही सबसे शुद्ध चीज है, बाकी का और कुछ नहीं है। अरे चलो माना कि हमारे पास ये चीज नहीं होती, माना कि अब हमारे पास 1 किलो नहीं होता, क्या अगर पत्थरों से, कुछ जगह क्या पत्थरों से तोला जाता है, कभी कहीं एक पत्थर है, चलो माना कुछ लोग कहते हैं 900 ग्राम का पत्थर है, 1 साल में करोड़पति हो जाएगा। किसी का माना कि जो पत्थर है वो तोलने वाला है वो 1 किलोग्राम और 100 ग्राम का मतलब 1.1 किलोग्राम का है, वो वैसे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनको सबको मानक पद्धति में लाया गया कि कौन सा कितने किलोग्राम परफेक्ट होगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि 1 किलोग्राम के लिए याद रखना, प्लेटिनम इरिडियम का 1 किलोग्राम का बेलन है, वो कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ है फ्रांस का एक सेब्रिस नामक स्थान है, वहां पर रखा हुआ है। तो आपको द्रव्यमान समझ में आ गया। इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम में। तीसरे पे आते हैं हम समय। थर्ड हमारा है समय मतलब टाइम। मात्रक होता है सेकेंड।
सेकेंड। अब इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? जो सेकंड है वो हमारा देखो कुछ दो ये सीजियम 133 परमाणु होता है, सीजियम 133 इसके द्वारा आवर्तकाल, इसके द्वारा कितने आवर्तकाल? इसके द्वारा 912631770 इतने आवर्तकाल की अवधि को हम 1 सेकंड कहते हैं। इतने आवर्तकाल की या फिर दो ऊर्जा संक्रमण अगर हम लें, अभी ऊर्जा संक्रमण आपको समझाएंगे आगे चल के कि कैसे होते हैं। दो ऊर्जा संक्रमण अगर हम लें तो उनके आवर्तकालों के बीच में इतना समय होना चाहिए 91926317770, तो वो हमारा 1 सेकंड के बराबर होता है। ये आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समझा जाता है। तो समय की मात्रा क्या होता है? सेकंड। और अगर हमें देखना है तो इसका कहां से आया है? सीजियम के 133 परमाणु, सीजियम 133 के परमाणु के द्वारा दो ऊर्जा स्तरों में जो आवर्तकाल है उसको कितना 91926317770 लिया गया है। तो वो 1 सेकंड के बराबर होता है। जो इतना आवर्तकाल लेने में टाइमिंग है वो 1 सेकंड के इक्वल होती। चौथी बात करें हम तो अब हमारा मात्रक है विद्युत धारा, विद्युत धारा। चौथा जो पॉइंट वो है वो विद्युत धारा है। फोर्थ हमारी वैल्यू है विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक होता है एम्पियर। इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। अब एम्पियर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक दो धारावाही चालक तार हैं जिनके बीच की दूरी है 1 मीटर। ये धारावाही चालक तार हमने निर्वात में रखे। अब इनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगाया जाए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल लगाया जाए तो इनमें बहने वाली धारा प्रति मीटर लंबाई में 1 एम्पियर के बराबर होगी। याद रखना, जब दो धारावाही चालक तारों में जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर है उन दोनों को निर्वात में रखा जाए, उनमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करने के लिए जितने एम्पियर की आवश्यकता होगी वो 1 एम्पियर धारा के तुल्य होगा। ये पूछा गया सवाल है कि कितना बल उत्पन्न करने पर, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल, न्यूटन क्या है? बल की मात्रक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करने पर जितना धारा प्रवाहित होती है वो 1 एम्पियर के तुल्य होती है। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अब हम 5वीं वैल्यू पर। 5वीं वैल्यू है हमारी ताप। 5वीं वैल्यू है हमारी ताप। ताप होता है हमारा टेम्परेचर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इसका जो SI मात्रक है वो होता है केल्विन, जिसको प्रदर्शित किया जाता है कैसे? अब केल्विन को कैसे प्रदर्शित किया गया था, केल्विन को कैसे बताया गया था, वो एक बार आप जान लीजिए कि जो जल का त्रिक बिंदु होता है उसका ऊष्मागतिक ताप के 1/273वें भाग को केल्विन कहते हैं। 1/273वें भाग को क्या कहा जाता है? केल्विन कहा जाता है। ये किसका 1/273 भाग है? जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक भाग का। ध्यान रखना, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक भाग का। अब जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? जब मैं ऊष्मागतिकी की पढ़ाऊंगा तो उसमें जल का त्रिक बिंदु बताऊंगा। तो एक बार ये वैल्यू याद रखना, 1/273वां भाग होता है। बस ये हर चीजें पूछी गई है एग्जाम में। ताप हमारा हो गया है। इसके बाद हमारी 6वीं वैल्यू आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। इसका जो मात्रक होता है कैंडेला। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि ज्योति तीव्रता, एक बार ज्योति फ्लक्स भी आएगा, बहुत सारी ज्योति मतलब ज्योति से संबंधित एक वैल्यू और है, तो इसका ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। अब ज्योति तीव्रता को समझ लीजिए एक बार। ज्योति तीव्रता क्या होती है? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तभी कही जा सकती है जब उस स्रोत की दिशा में 540 × 10⁻⁻ हर्ट्ज का 1/683 वाट स्टेडियम तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित होता हो। ये बहुत अच्छा लाइन है, इसमें ध्यान रखिएगा, मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद हुई थी ये कि 540 × 10⁻12 हर्ट्ज
आवृत्ति, और कितने वाट में, 1/683 वाट प्रति स्टेडियन तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। बस ये वैल्यू हमें याद रखनी है। तो जो तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडेला हो गया, कितनी हर्ट्ज में, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, और कितने वाट प्रति स्टेरेडियन, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन उत्पन्न होगी। सातवां मूलभूत मात्रक है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है। याद रखिएगा कि जो हमारा एक मोल वह मात्रक है जो हमारा किसी परमाणु में 6.023 × 10⁻23 संख्या को प्रदर्शित करे। अब 6.2, अब देखो याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। 6.023 × 10⁻23, ये आपको याद होगा, ये एवोगैड्रो नंबर है। आप सभी को याद होगा ये एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23। ऐसे याद रख सकते हैं 6.023 × 10⁻23। तो बहुत देखो सीक्वेंस बन रहा है 6.023 × 10⁻23। तो कितना है ये हमें अब याद रहेगा कि पदार्थ की मात्रा को किसमें प्रदर्शित किया जाता है, मोल में प्रदर्शित किया जाता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। बस हमको ये 7 मात्रक याद रखने हैं। इन 7 ही मात्रकों के द्वारा हम सारी वैल्यूजों को या सारे मात्रा के परिमाण को निकाल सकते हैं। या तो सवाल बन सकता है यहाँ से, इन सारी वैल्यूज में से पूछ सकते हैं, या सवाल कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं जो आपको बताने हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रकों से ही हमारा सवाल बनेगा। सबसे पहला व्युत्पन्न मात्रक आता है हमारा क्षेत्रफल। सबसे पहला व्युत्पन्न मात्रक आता है हमारा क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। अब ध्यान से समझते जाइए। एरिया अब तक हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, हर जगह पढ़ते आए हैं कि मीटर स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब हम निकालना सीखेंगे विमाएं। अब तुम्हें विमाएं निकालने के लिए सबसे पहले एक लिखना है m, एक लिखना है l और लिखना है t। शुरू में ये, बाद में a या q या कुछ भी आएगा वो मैं आगे सिखाता जाऊँगा। सबसे पहले mlt, ये याद रखना है mlt। ये प्रदर्शित करता है द्रव्यमान मास को, ये प्रदर्शित करता है लेंथ लंबाई को, ये प्रदर्शित करता है t टाइम को। यहाँ पर देखिए क्या द्रव्यमान की कोई वैल्यू है, नहीं, यहाँ द्रव्यमान की कोई वैल्यू नहीं है, तो m के ऊपर आ जाएगा 0। क्या यहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू है, नहीं, यहाँ पर कोई टाइम की वैल्यू नहीं है, तो टाइम के ऊपर कितना आ जाएगा 0। क्या यहाँ पर लेंथ है, हाँ, क्योंकि मीटर लेंथ है और मीटर की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर मीटर की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है और इसकी जो विमा है वो हो जाएगी m0l2t⁻0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसी से हमारे आगे के क्वेश्चंस और बनने वाले हैं। तो आपके क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल के बाद हमारा सेकंड वाला आता है आयतन। सेकंड आता है हमारा आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। जिनकी स्पेलिंग मुझे याद नहीं होती उन्हें मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब ख़राब है, मुझे खुद को पता है ये बात, ठीक है। तो बात करते हैं हम आयतन की। आयतन को हम अब तक आज तक लिखते आ रहे सभी लोग मीटर क्यूब। हम सब जानते हैं आयतन को क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब लिखते हैं। हमने मैथमेटिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी सारी बातें, छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे कि आयतन को क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब। फिर से हम वही क्या लिखेंगे, mlt। याद रखना, हमें विमाएं निकालनी है तो हमने लिखनी है mlt। क्या यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है तो n⁻0। क्या यहाँ पर टाइम है, टाइम नहीं है तो यहाँ पर t⁻0। क्या यहाँ पर लेंथ है, हाँ लेंथ है, मीटर लेंथ को प्रदर्शित करता है, लेंथ में कितनी पावर है 3। तो आयतन का जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी m0l3t⁻0 और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m³ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगली बात घनत्व। अगली बात क्या करते हैं हम, घनत्व, डेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। हाँ, मुझे इसकी भी इस तरह याद है DENSITY, शायद यही है, हाँ चलो चलेगा, ठीक है, डेंसिटी। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो आप सभी को आने चाहिए। घनत्व को प्रदर्शित करते हैं हम द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कैसे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन।
ध्यान रखना, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी की भी परिभाषा। अरे देखो पहले मुझे परिभाषा बनानी आती थी, नंबर कट जाते थे, अभी देखो परिभाषा बनाने आ गई, इसको कर दो 1 और इसको इसके बराबर कर दो, परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। मेरे हिसाब से आपको घनत्व की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए द्रव्यमान को किसमें प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम में, तो किलोग्राम लिख दिया। आयतन को किसमें प्रदर्शित करते हैं, मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका जो मात्रक है वो कितना हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो हम फिर से क्या लिखेंगे, MLT। हम क्या लिखेंगे, MLT। अब बात करते हैं क्या इसमें द्रव्यमान है, हाँ भाई द्रव्यमान है। कितना, 1। द्रव्यमान का लिख दिया मैंने 1। क्या इसमें टाइम है, नहीं भाई टाइम नहीं है, टाइम कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, तो टाइम की कितनी हो जाएगी, 0। अब देखिए मीटर क्यूब कहाँ पर है, नीचे डिनोमिनेटर में, हर में है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो m की पावर कितनी हो जाएगी, -3। कुछ बच्चे क्या है, m यहाँ पर देख के m की पावर -3 यहाँ लिख दें। बेटा जी ये मीटर है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है। अगर ये लेंथ है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जो घनत्व का जो बीमा हो गई वो क्या हो गई, m1 l-3 t की पावर 0। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। वो घनत्व का जो मात्रा होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम मीटर की पावर -3 होता है, और उसकी बीमा होती है m1 l-3 t की पावर 0। अब बात करते हैं हम अगली चीज, चाल की। चाल इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। स्पीड और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं दूरी बटे समय। अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब सबसे पहले जल्दी से मैं आपको दूरी समझा देता हूँ कि दूरी क्या होती है। कुछ बच्चों को तो दूरी समझ में नहीं आती कि दूरी होती क्या है। तो दूरी समझिए सबसे पहले कि माना कि ये कोई पोल है, स्टेशन है या पोल है या खंबा है, और ये कोई दूसरा खंबा है। इस व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक है, आवा है, एक ऐसे जा रहा है, सही है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ, या फिर इस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ, या फिर इस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। याद रखना, अब दूरी की परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी। दूरी की परिभाषा नॉर्मल परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ या फिर जितना वो चल रहा है ना वो सब दूरी है। चाहे घर वापस आ रहा है, चाहे घर से दूर जा रहा है, कहीं भी चल रहा है, वो सब उसकी दूरी है। तो दूरी पर समय, तो मीटर पर सेकंड। अब बात आती है मीटर की, तो मीटर को लिखते हैं m में और सेकंड को लिखते हैं सेकंड। अब देखो सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड की पावर -1। अब बात करते हैं इसकी बीमा की, तो कोई MLT हमको लिखना है। क्या इसमें द्रव्यमान है, नहीं, इसमें मीटर है, द्रव्यमान नहीं है, तो m की पावर 0। क्या इसमें लंबाई है, हाँ भाई लंबाई है, लंबाई की पावर 1 है, तो लंबाई की पावर 1 लगा दी, l की पावर 1। क्या इसमें टाइम आ रही है, हाँ भाई इसमें तो टाइम है, कितनी है पावर -1, तो इसका मात्रा कितना हो, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, m0 l1 t की पावर -1। मेरे हिसाब से आपको चाल की बीमा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम वेग की। वेग होता है वेलोसिटी, वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, मतलब एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, दूरी तो हमारे समझ में आ गई। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है, फिर से वही हम किन्हीं भी दो पोल या फिर किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की न्यूनतम दूरी, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या बोला मैंने, न्यूनतम वर्ड आप पकड़ो, न्यूनतम दूरी। क्या अगर हम दूरी की बात कर रहे थे तो दूरी क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ, वो कैसे भी जाए, वो उसकी इच्छा है। पूरा हिंडौन घूम के जाए, मेरा शहर हिंडौन है इसलिए, क्योंकि पूरा हिंडौन घूम के जाए तो अपने घर पहुंच रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। एक सीधा रास्ता, तीर मारना है बिल्कुल सीधे,
नैनो से अखियां ना लड़ाओ सजना, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंखों से आंखों को मिलाना बिल्कुल सीधे, तो ये है न्यूनतम दूरी। मतलब न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो वही मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान होता है। और अभी हमने जो चाल पढ़ी थी वो एक अदिश राशि थी, उसमें दिशा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो कहाँ कहाँ घूम के आया है हमें कुछ नहीं पता था। हमें विस्थापन में वेग में पता है कि वो सीधा चल के आया है, बिल्कुल सीधा चल के आया है, इसलिए हमें इसमें दिशा का ज्ञान है। तो एक सदिश राशि है जो विस्थापन बटे समय से प्रदर्शित की जाती है मीटर पर सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में चला गया विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग के बराबर होता है। इसको अपन मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। अगर अपन मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं तो मीटर को मैंने फिर से लिख दिया मीटर, और पर सेकंड तो सेकंड की पावर -1। बात करें इसकी mLT, इसमें क्या मास है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान इसमें नहीं है तो मीटर है, द्रव्यमान नहीं है तो 0। क्या इसमें सेकंड है? हाँ, सेकंड की पावर -1 है। क्या इसमें लेंथ है? हाँ, मीटर में 1 है, तो इसकी हो जाएगी m0L1T-1। अब आपने देखा कि चाल क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। देखो क्वेश्चन में अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे दिया जाता है कि हमको 4 ऑप्शन दे दिए। इन चारों ऑप्शन में से किन दो की विमाएं समान है, ऐसे ऐसे बेवकूफी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं और हम उनमें बेवकूफी करके सवालों को गलत कर देते हैं। लेकिन अब से हम ऐसे सवालों को गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि वेग और चाल की विमाएं बराबर होती हैं। तो पहला क्या निष्कर्ष निकल के आया कि वेग और चाल की विमाएं बराबर होती है। हमारा 1/4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/4 वहाँ 1/4 4 ऑप्शन होते हैं ना, इसलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं त्वरण, एक्सलरेशन की। त्वरण बहुत इंग्लिश में बहुत खतरनाक शब्द होता है एक्सलरेशन। हिंदी में देखो कितना प्यारा शब्द है त्वरण, और इंग्लिश में एक्सलरेशन, मतलब इन इंग्लिश घटिया शब्द। देखो त्वरण कितना शुद्ध सात्विक शब्द है। त्वरण कितना मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है पढ़ाने में। त्वरण, तो त्वरण जो होता है वो ध्यान से सुनना। त्वरण क्या होता है? जो त्वरण होता है वो वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर होती है। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, अर्थात वेग बटे समय। एकांक समय में तय जो वेग होता है उसका वो त्वरण के तुल्य होता है। एकांक समय में जो वेग प्राप्त करती है कोई वस्तु, कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी, वो त्वरण कहलाती है। अगर वो कर रही है तो देखो जो वेग होता है, वेग का अभी हमने मात्रक क्या पढ़ा था? मीटर पर सेकंड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था ना, अभी भूल भी गए। मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक पढ़ा था। और समय का क्या पढ़ा था? सेकंड। हाँ भैया, हमने समय का सेकंड पढ़ा हुआ है। देखो बिल्कुल लिख दो, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, अब हम इसका निकालते हैं विमा, तो mLT। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है? द्रव्यमान क्या होती? तो द्रव्यमान नहीं है, ये तो मीटर है, मैं खुद भूल गया। तो द्रव्यमान नहीं है तो इसका 0। कि मीटर है? हाँ मीटर है, तो इसका L1। अरे सेकंड टाइम है लेकिन नीचे है, ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा ये? माइनस का। तो कितना है पावर में? -2, तो माइनस के 2। तो हमारा जो त्वरण होता है उसकी विमा क्या होती है? m0L1T-2। ध्यान रखना, एकांक समय में जो वेग प्राप्त होता है वो त्वरण के तुल्य होता है। अब अगली बात करते हैं हम बल की। अरे ये मेरा फेवरेट है, बल, फोर्स। अब देखिए इसको याद करवाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा। अब आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बल से सारी विमाएं, हम लगभग सारी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। केवल हम बल के द्वारा ही लगभग सारी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब तक की सारी विमाएं तो लगभग मुझे पता है, आपको सब याद होंगी, या फिर आप निकाल सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया। अगर हम बात करें बल की, देखो F न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गति के फादर बराबर होता है माँ। फादर बराबर क्या होता है? माँ। होता है कि नहीं होता? जिसमें ये होता है द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान होता है, और ये होता है एक्सलरेशन, त्वरण। देखो इसको भी मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि ये मुझे हिंदी में अच्छा लगता है, ये मुझे इंग्लिश में क्योंकि द्रव्यमान अच्छा है, मास इसकी स्पेलिंग याद है ना इसीलिए। तो मास, और ये क्या होता है? त्वरण। ये होता है द्रव्यमान, ये होता है त्वरण। मतलब फादर बराबर माँ, ये तुम्हें याद हो गया। बस तुम्हें याद रखना है क्या? फादर बराबर माँ। घर में पिताजी और माताजी दोनों को बराबर दर्जा दिया गया है बस, और तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, सब याद भाग में। कैसे? अब देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था अभी? किलोग्राम। अभी जस्ट इससे पहले ही मैंने बताया था एक्सलरेशन। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या बताया था मैंने? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताया था, भूलो मत, वीडियो को दोबारा से देखो।
किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताया था ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी बीमा की तो देखो वही MLT, सबसे पहले लिख दिया MLT। अरे किलोग्राम है, अरे भैया मिल गया किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम है, मतलब 1 है ना वैल्यू, तो m की पावर कितनी लगा दी, 1 लगा दी। अरे भैया मीटर भी मिल गया हमें, मीटर में भी पावर कितनी है 1, तो हमने 1 लगा दी। अरे भैया सेकंड नीचे है तो सेकंड को सबसे पहले ले जाओ ऊपर, तो सेकंड की पावर कितनी हो गई -2, तो इसकी जो पावर -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो M1L1T-2। दिन में सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार और रात को 3 बार पानी के साथ M1L1T-2, M1L1T-2, M1L1T-2। अब तो रटने की भी जरूरत नहीं, जब हमें पता है कि फादर बराबर मां होता है। अगर फादर बराबर मां होता है तो m क्या है, किलोग्राम है, a क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम m1, मीटर l1, सेकंड स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा -2, तो t-2, तो M1L1T-2 हमें याद हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला हमारा है संवेग। संवेग जिसको हम प्रदर्शित करते हैं p से, हमें याद रखना है इसका फॉर्मूला p बराबर होता है mv, p बराबर mv। मास को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ देखो नाम में ये संवेग, वेग आएगा, वेग आ गया, समान बटा हुआ है द्रव्यमान, मतलब m आ गया, तो mv, p बराबर mv, p बराबर mv, p बराबर mv, मास इनटू वेलोसिटी, मास द्रव्यमान, वेलोसिटी वेग। हमको पता है द्रव्यमान का अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम, और वेग को क्या पढ़ा था हमने, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पढ़ा था। इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है तो हम इसको बोल लेते हैं MLT, इसकी बीमा निकालने के लिए। देखो द्रव्यमान है, हाँ भाई हाँ 1 है, द्रव्यमान है, क्या है मीटर है, हाँ भाई हाँ 1 है, L1। अरे सेकंड नीचे है, तू ऊपर जा, तू ऊपर जा भाई, तू -1 लेके ऊपर जा, क्योंकि नीचे वाली ऊपर जाएगी तो -1 लेके जाएगी, इसकी पावर कितनी है -1, तो इसका जो मात्रक क्या हो गया M1L1T-1, इसकी सॉरी बीमा क्या हो गई M1L1T-1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 33/3, 33/3 लिखेंगे अब से हम सब लोग, क्योंकि देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में क्या होता है, क्या देखो जब मैं इंपॉर्टेंट लिखता था ना तो क्या होता था, इसे मत पढ़ना, इसे मत पढ़ना, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाता था। फिर मैंने क्या नया लिखना स्टार्ट किया 33/3। अब 33/3 का मतलब समझा देता हूँ, 33 में 3 का भाग दिया तो 11, 11 को क्या लिखते हैं अपन 5 5 1, ऐसे लिखते हैं ना 5 5 1, BBI, समझ में आ गया ना। तो 33/3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 33/3 है। संवेग P mv क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले गया तो सेकंड की पावर -1, इसकी अगर बीमा निकालेंगे तो M1L1T-1, M1L1T-1 संवेग की बीमा होती है। अब इससे अगला क्वेश्चन अगला आता है आवेग। इससे अगला वाला क्या पूछा जाता है, आवेग। ध्यान से सुनिएगा, आवेग। आवेग का इंग्लिश में शब्द मुझे भूल गया हूँ कि आवेग को इंग्लिश में क्या किया जाता है, हाँ कुछ ऐसा याद है, इम्पल्स कुछ कहा जाता है, इम्पल्स, आई से प्रदर्शित करते हैं, मुझे पता है आवेग इम्पल्स होता है, ठीक है। आवेग अगर आपने सुनो, देखो अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक है तो आपने एक शब्द सुना होगा टाइमिंग। अरे रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट लगाया, बहुत शानदार टाइमिंग के साथ। अब जो टाइमिंग होती है वो ही आवेग होता है, बताओ जो टाइमिंग हुआ है ना वही आवेग हुआ है, ये हमारे हिंडोन की भाषा में। तो आवेग कैसे कि किसी भी बॉल पर कितना फोर्स लगा है और वो कितने टाइम के लिए लगा है, कितना फोर्स लगा है और वो कितने टाइम के लिए लगा है, वही क्या होता है, आवेग होता है। हमने बैट से शॉट मारा, टक की आवाज आई, तो फोर्स लगाया कितने टाइम के, कुछ क्षण टाइम के लिए लगा, तो वो ही इम्पल्स, वो ही आवेग है, F×T। अब हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा, ये क्या है, फोर्स, बल का मात्रक, वैसे मैं बताना भूल गया था, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक उसको एक साथ क्या कहते हैं, न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड को क्या कहते हैं, मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो बता दिया है। अब फोर्स का मात्रक जब क्या बताया था मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी टाइम का क्या होता है, सेकंड। अब देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, क्या बच गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या बच गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लिख दो MLT, तो किलोग्राम 1 है, 1 लिख दिया, मीटर 1 है, 1 लिख दिया, सेकंड नीचे ऊपर ले जाओ भाई को, सेकंड की पावर कितनी है, -1 लिख दिया। अरे ये क्या हुआ, M1L1T-1, ये तो अभी पढ़ा था। अब एक बात यहाँ से समझ में आई, नहीं, 2 बात यहाँ से हमारे समझ में आई। कौन कौन सी बात समझ में आई, कि वेग और
चाल की विमाएं समान होती हैं, ये बात एक हमारे समझ में आई। और एक क्या आई कि आवेग और संवेग की भी विमाएं समान होती हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, मतलब हमारा 1/2 नंबर फिक्स हो गया कि एक ऑप्शन में तो ये आ जाएगा, एक ऑप्शन में ये आ जाएगा कि किसकी विमाएं समान है। तो वेग और चाल की विमाएं समान होती हैं और आवेग और संवेग की विमाएं समान होती हैं। अब हमारे पास अगला आता है, देखिए अगला हमारा आता है दाब। दाब होता है प्रेशर। अब जो प्रेशर होता है, देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा जी F/A। देखिए एकांक द्रव्यमान, जैसे मेरे पास ये द्रव्यमान है, इस एकांक द्रव्यमान में लगाया गया बल, मैं इस पे देखो दाब लगा रहा हूँ, यही दाब है, ये एकांक द्रव्यमान है, सॉरी एकांक क्षेत्रफल है, ये मैंने फिक्स कर दिया, ये एकांक क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल पर मेरे द्वारा लगाया गया बल, देखिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बस यही मेरे द्वारा लगाया गया दाब है। एकांक क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल एरिया पर लगाया गया फोर्स ही दाब कहलाता है। P बराबर F/A। कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, इसी में एसएससी में एक बार सवाल पूछा था कि F दिया हुआ था 5 न्यूटन, एरिया दिया हुआ था 2 मीटर स्क्वायर और पूछ लिया दाब, तो कितना हो जाएगा 5/2 2.5 पास्कल। दाब की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। ध्यान रखना दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसलिए विमाएं पढ़ रहे हैं, मात्रक इसका होता है कितना F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल को क्या लिखते हैं न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये विचित्र सा हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। और नीचे पहले से ही क्या है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। अब देखो हमको क्या लिखना है, MLT लिखना है, हमको क्या लिखना है, MLT लिखना है। किलोग्राम 1 है, 1 लिख दिया। मीटर, अब देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया था, 1 बचा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा मीटर की पावर -1, तो -1 लिख दी। सेकंड नीचे 2 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा सेकंड की पावर -2, टाइम है तो -2 लिख दी। तो जो हमारा दाब होता है उसकी विमा क्या होती है, M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। तो ये हमारे पास दाब का भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हमारी अगली जो वैल्यू है वो है कार्य, वर्क, W। कार्य को प्रदर्शित किया जाता है W से। अब देखिए मैं कार्य को आपको समझाता हूँ कि कार्य क्या होता है। कार्य होता है कि हमने जैसे देखो ये मेरा ग्रीन बोर्ड है, इसको मैं बल लगाकर इसको कुछ विस्थापन दे रहा हूँ, इसको मैंने कुछ विस्थापन दिया बल लगाकर, तो जब तक हम विस्थापन नहीं देंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। एक बल के द्वारा अगर कोई वस्तु विस्थापन डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर रही है तो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, वरना कार्य नहीं हो रहा है। किसी भी बल के द्वारा यदि कोई वस्तु विस्थापन प्राप्त कर रही है, अपनी स्थिति को चेंज कर रही है तो ही कार्य होता है, वरना कार्य नहीं होता है। अब देखो जैसे मैंने क्या हुआ कि मम्मी ने एक दिन मुझे इस दीवार को थोड़ा सा खिसकाने के लिए बोल दिया कि बगल वाले की दीवार भी मिला लो। मैंने कि चलो ठीक है मिला लेते हैं, आज तो अपन को यही करना है। मैं दिन भर इसको खिसकाने में लगा, पूरा दिन पसीना पसीना हो गया, इसको पूरी दीवार को इधर से उधर करने लगा, मुझसे नहीं हुई। मम्मी आई शाम को बाजार से, बोले बेटा क्या हुआ, तूने काम नहीं किया और मुझ में चपेट लगा दी कितनी 15 से 20 एक गाल पे, 15 से 20 दूसरे गाल पे। तो ये नहीं कि मैंने काम नहीं किया, लेकिन काम दिखा ही नहीं। अगर काम नहीं दिखा तो काम नहीं किया, जब तक काम दिखता नहीं है तब तक काम होता नहीं है। तो क्या कार्य क्या होता है, F×T। जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य कितना होगा, 0 होगा। विस्थापन होगा तो ही कार्य होगा, मतलब फोर्स के द्वारा विस्थापन होना जरूरी है। तो देखिए ये अदिश राशि है वैसे, और ये डॉट का मतलब आगे समझाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोगों को समझाऊंगा, वो सारी चीजें आगे की। अभी मैं विमाएं पढ़ा रहा हूँ इसलिए विमाओं के बारे में बताता हूँ। जो कार्य हो गया क्या हो गया, FD, फोर्स न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर सॉरी पर नहीं न्यूटन मीटर। इसका जो मात्रा होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अभी हमने न्यूटन, मैंने बोला था ना कि हर जगह न्यूटन का काम आने वाला है। अब हर जगह न्यूटन अपने अपना काम लेके आएगा। अब देखो कैसे कैसे काम पड़ता है। अभी हमने जो अच्छी अच्छी विमाएं पढ़ी है सब में न्यूटन का काम आया। न्यूटन का कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का कितना होता है मीटर, अब मीटर और मीटर कितना हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है वेरी गुड। ये हो जाएगा mLt, किलोग्राम एक है एक लगा दिया, मीटर दो है तो दो लगा दिया, सेकेंड नीचे दो है तो ऊपर जाके माइनस दो, तो m1L2T माइनस 2 हो गया। क्या हो गया m1L2T माइनस 2 हो गया। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो एक बात और याद रखनी कि जो कार्य की बीमा होती है ना वही ऊर्जा की बीमा होती है, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो ऊष्मा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो कोई सी ऊर्जा हो। चलो मैं आपको ऊर्जा का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, ऊर्जा का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। ऊर्जा में भी मैं आपको किसकी लेके समझा देता हूँ, गतिज ऊर्जा का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आता है ना गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सब बच्चे याद रखेंगे mv²। ये वैसे मेरे हिसाब से सब बच्चों को याद होगा, मास को जब वेग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गतिज ऊर्जा आती है mv²। हाफ mv² होता है, वैसे हाफ mv² होता है इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर मैं इसका देखो जो कांस्टेंट राशि होती है उसका इसमें विमाओं में कोई मतलब नहीं होता। कितना हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हटाऊंगा तो ये मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर। अब इसका कितना हो जाएगा mLt, m कितना है 1, मीटर कितना है 2, और सेकंड कितना है -2। अरे 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 ये तो हमने अभी किसका पढ़ा था, कार्य का पढ़ा था। तो कार्य का जो बीमा होती है वही किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। अब हमारे 3 बटे, अब हमारा 1 नंबर फिक्स है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, निम्न में से किसमें समान बीमाएं नहीं है, समान बीमाएं नहीं है। पहला ऑप्शन दे देगा कार्य और ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दे देगा संवेग आवेग, तीसरा ऑप्शन दे देगा चाल वेग, चौथा ऑप्शन दे देगा MOT, नन ऑफ दीज, हमें नहीं पता। और एक पांचवा ऑप्शन सबका भगवान जाने, पांचवा ऑप्शन क्या भगवान जाने। तो देखिए कार्य और ऊर्जा का सबको पता है क्या होता है m1L2T-2, दोनों सेम है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए दोनों समान है। तो ये पूछ रहा नहीं है, ये बच्चा बहुत गलती कर देता है, अरे समान है, पहला ऑप्शन ही टेक दिया, मुझे लगा दोनों का समान। नहीं भाई वो पूछ रहा नहीं है, ये दोनों तो समान है। संवेग और आवेग दोनों की समान होती है m1L1T-1, ये नहीं हुआ। चाल और वेग की समान होती है कितनी m0L1T-1, ये तीनों की समान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इसमें ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसकी बीमाएं समान नहीं है। और ये ऑप्शन तो हमेशा सही होता है क्योंकि भगवान सब जानता है। भगवान जाने का मतलब भगवान सब जानता है। अगर भगवान सब जानता है तो इसका ये ऑप्शन तो हमेशा, अगर ये कहीं भी ये ऑप्शन आए ना भगवान जाने, तो हमें यही टिक करना है, चाहे कोई सा आता है नहीं आता, क्योंकि हम इसके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि भगवान सब जानता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला हम पढ़ते हैं शक्ति के बारे में। अगला है शक्ति, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, अलम्ब निलज्ज ताकत, ऐसे ही कुछ। हाँ मुझे नहीं आता, मुझे पता है, मेरा है ना, मतलब देखो वोकैब इतनी बेकार मतलब मैं गानों को है ना, पहले एक गाना चलता था सुनो ना संगमरमर, तो मैं गाता था देखो ना संगमरमर की ये कहानी, मतलब कुछ भी मतलब जो मुंह से निकले वो, मतलब समझ रहे हो ना तुम लेवल भाई का, बस यही है। तो देखिए शक्ति, अब शक्ति पावर, जो पावर होती है ना वो होती क्या है, वो ध्यान से समझिए कि जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क किया जाता है ना, वर्क वो कितने समय में, एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति पावर वॉट को प्रदर्शित करता है। इसका जो ऐसा मतलब क्या होता है, वॉट होता है। अभी पता नहीं इंग्लिश सही है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, ध्यान रखना, मैं तो वाट लिखूंगा, वाट, ठीक है। शक्ति पावर POWER, ये तुझे पता है, सही है। पावर एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति को प्रदर्शित करता है, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। अभी हमने कार्य
कार्य को क्या पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है कार्य क्या आया था हमारा F इंटू डी, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया था ना, अभी कार्य हमारा आया था। बोलो हाँ, सब बच्चे अपने अपने घर में बोलो हाँ। अब देखो नीचे टाइम, नीचे आ जाएगा हमारा सेकंड। अब देखो सेकंड इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड की पावर -3, मतलब MLT। किलोग्राम एक है, एक लिख दिया, m की पावर 2 है, 2 लिख दिया, सेकंड की पावर -3, नीचे तो ऊपर जाके -3। यहाँ से हमारी कुछ बीमाएं खत्म होती है। अगला जो सेशन, अगली जो वीडियो मैं लेके आऊँगा, और हाँ एक दिन में जल्दी मैं 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी को शुभ रात्रि।